हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक वीडियो। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में एक न्यूट्रल टाइप की कैंडल फॉर्मेशन अभी आपको देखने को मिल रहा है। जीएसटी रिफॉर्म न्यूज़ के बाद मार्केट में एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली थी। लगातार 3 हफ्ते तक मार्केट में एक वीकली बुलिश कैंडल देखने को मिल रही थी। लास्ट वीक में दोस्तों H1B वीज़ा की न्यूज़ और फार्मा सेक्टर पे जो यूएस ने टैरिफ लगाया हुआ है उसके चलते एक पैनिक सेलिंग मोड में मार्केट आपको देखने को मिला। हालांकि इस वीक में मार्केट ने नीचे के लेवल से एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश की है। पिछले वीक्स के जो आपको लोज देखने को मिल रहे हैं उन लो के आसपास मार्केट ने सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है। तो मार्केट में जो एक पैनिक मोड लास्ट वीक में क्रिएट हुआ था वो अब थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज, थोड़ा नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स भी आपको फॉल होती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे इंडिया विक्स पे नजर डालते हैं तो पिछले हफ्ते में आप देख पाओगे डे टू डे बेसिस पे इंडिया विक्स में काफ़ी करेक्शन आपको देखने को मिला है। लगभग 11-12 के आसपास विक्स पहुंच चुकी थी लास्ट वीक में जो सेलिंग आई थी उसके कारण। इस हफ्ते में विक्स जो है 10 के आसपास आती हुई दिखी है। तो इंडिया विक्स का करेक्शन हुआ है, मार्केट में वॉलिटिलिटी थोड़ी कम हुई है और इस वीक में सपोर्ट्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में क्या रहने वाला है हमारा आउटलुक, क्या रहेगी एक्सपायरी की स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ के निकलने वाले हैं हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम एनालाइज कर रहे हैं 7 अक्टूबर की एक्सपायरी को। इस वीक निफ्टी क्लोज हुआ है 24,895, 240 पॉइंट्स अप, 0.97% की तेजी वीक ऑन वीक बेसिस में देखने को मिली है। मंथली कैंडल न्यूट्रल है, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी न्यूट्रल देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो 1.23 है जो काफ़ी बुलिशनेस मार्केट में शो कर रहा है। मार्केट में नीचे के लेवल से काफ़ी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। पुट ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है दैट मीन्स मार्केट में लोग सपोर्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं नीचे के लेवल से। सो दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट सिग्नल दोस्तों। पीसीआर रेशियो, एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने इस वीक में 6,000 करोड़ के आसपास की हैवी सेलिंग की हुई है। इस वीक में एक इंपॉर्टेंट इवेंट प्लान था दोस्तों। तो आरबीआई का 5.5% का जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई ने इसको सेम रखा है, अनचेंज रखा है। एक्सपेक्टेशन भी सेम की ही थी। नेक्स्ट वीक में इंडिया का पीएमआई डेटा आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई डेटा, इस पर हमारी नजर रहेगी। सो टोटल रेटिंग दोस्तों इस वीक में निकल आ रही है 1, दैट इज अ न्यूट्रल रेटिंग। तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट न्यूट्रल है। इस वीक में जो भी ट्रेडिंग हुई है, जो भी डेटा पॉइंट्स आए हैं उसको देख के क्लियरली समझ में आ रहा है मार्केट एक न्यूट्रल पोजीशन में आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा है मार्केट में जो पैनिक मोड क्रिएट हुआ था, आईटी में और फार्मा में जो सेलिंग आई थी इसके कारण मार्केट में एक पैनिक सेलिंग मोड में था। ऊपर के लेवल पे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि भाई केटनर का ओवरबॉट जोन है, ओवरबॉट जोन से एक इंपॉर्टेंट सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और आरएसआई पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरएसआई भी ओवरबॉट जोन के आसपास 70 के आसपास आ चुका है। तो वहाँ से एक पैनिक मोड में सेलिंग क्रिएट हुई थी एंड देन इस वीक में ये जो सेलिंग है थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है। अगर इस वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन थे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे एंड फ्राइडे, तो चारों सेशंस में मार्केट ने यहाँ पे एक स्टेबिलिटी शो की हुई। तो आने वाले टाइम पे देखा जाए तो केटनर जो है ओवरसोल्ड अभी नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से केटनर ओवरसोल्ड जाने की कोशिश करेगा। पहले भी मार्केट में बाइंग प्रेशर के चलते विदाउट अ सपोर्ट मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिखाता हुआ नजर आ रहा था। ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर शो कर रहा है। अगर कोई बाइंग ऑन डिप करने की स्ट्रेटजी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है तो दैट डजंट मीन मार्केट में यहाँ पे आरएसआई बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होने की जरूरत है या फिर केटनर को ओवरसोल्ड होने की जरूरत है। यहाँ से भी एक बाइंग स्विंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अर्ली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे जैसा कि देखा लास्ट वीक में एक इंपॉर्टेंट सेलिंग प्रेशर आया। इस वीक में वेंसडे के दिन मार्केट में जो एक अच्छी खासी बाइंग आई थी इसके चलते ईएमए क्रॉसओवर हो चुका है, बाइंग साइड में ईएमए कन्वर्ट हो चुका है। सपोर्ट जोन की बात करें तो यहाँ पे जो 24,600 है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जो वीकली लो है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ऊपर के लेवल पे 25,000 का एक राउंड नंबर लेवल है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 25,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ही मार्केट में बोल सकते हैं कि जो पैनिक मोड, सेलिंग मोड आया था मार्केट में, ये एक तरीके से वैनिश हुआ है। मार्केट बाइंग की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, मार्केट ने बॉटम लगा लिया है। अगर मार्केट दोबारा से 25,000 के लेवल को टच करके या उसके पहले से ही एक और डिप लगाने की कोशिश करें तो 24,600 के लेवल पे यहाँ पे एक और सपोर्ट एंटिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी पास्ट में काफी इंपॉर्टेंट पूरा एक जोन है, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है। 24,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,400। यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल, एक कुशन प्रोवाइड हो रहा है इन सपोर्ट एरियाज के आसपास। 25,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर के लेवल पे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो फिर हम यहाँ पे नीचे पुट राइटिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर मार्केट में स्टार्टिंग से सेलिंग बनी हुई नजर आती है तो 25,000 के ऊपर के कॉल ऑप्शंस जो हैं वो राइटिंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में काफी बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। पीएसयू बैंक्स में काफी बढ़िया तेजी इस वीक में देखने को मिली है। ईएमए क्रॉसओवर होने के बाद बैंक निफ्टी में काफी बढ़िया रैली दिखी है। हमारा
पुराना सपोर्ट था 54,500 का, इस सपोर्ट पे मार्केट ने बेस बनाया एंड देन वहाँ से एक बढ़िया रैली नज़र आई है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस दोस्तों जो पिछले वीक का हाई है तो 55,845 ये रहने वाला है। उसके जस्ट ऊपर एक राउंड नंबर लेवल है 56,000 का, तो 55,850 से लेके 56,000 ये 150 पॉइंट की रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। निफ्टी में 25,000 का लेवल और बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल, इन दोनों पे हमारी नज़र रहेगी। इन दोनों के ब्रेक होने के बाद मार्केट में न्यू हायर हाई हायर लोज फॉर्म होते हुए हमको दिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आउटलुक आप सभी को क्लियर है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.